एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट। हमें ये वाला पार्ट इवेल्युएट करना है और ये वाला पार्ट भी इवेल्युएट करना है। सबसे पहले अगर हम देखें, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल ABC, जो राइट एंगल्ड है कहाँ पर, B पर। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले लेट ABC बी ए ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट B। ठीक, तो हमें पता है क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हियर कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। हमें पता है कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा होता है बराबर, ये टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टैन थीटा अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो कॉट थीटा होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बेस है AB, हम लिखेंगे यहाँ पर AB। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है BC, हम लिखेंगे BC। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, कॉट थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC। AB कितना है यहाँ पर, AB है 7, यहाँ पर भी हमने देखा अभी AB है 7। BC कितना है, BC है 8। कॉट थीटा बेस पे परपेंडिकुलर होता है और बेस है AB, परपेंडिकुलर है BC, तो कॉट थीटा आएगा AB बाई BC। यहाँ पर क्या आया था, कॉट थीटा 7/8, तो यहाँ पर हम इसलिए लिखेंगे इज इक्वल टू 7/8। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, AB है यहाँ पर 7, BC है 8, इसलिए हमने यहाँ पर 7/8 लिखा। हमें हाइपोटेन्यूज निकालने की ज़रूरत क्यों है अब, हमें हाइपोटेन्यूज निकालने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें यहाँ पर साइन थीटा भी चाहिए, कॉस थीटा भी चाहिए। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की फॉर्मूला में हाइपोटेन्यूज तो आता ही है, क्योंकि साइन थीटा में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा में आता है बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट AC इक्वल टू एक्स। तो हमने AC को क्या रखा, x रखा। दैट इज, हम लिखेंगे यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप बोलेंगे कि ये मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर या हाइट स्क्वायर। यहाँ पर ऑल्टीट्यूड क्या है, BC, इसलिए मैंने BC स्क्वायर लिखा। यहाँ पर आप लिखेंगे ब्रैकेट में साइड में पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर AC हमने किसके बराबर रखा था, x के बराबर, तो आएगा x स्क्वायर। AB किसके बराबर है यहाँ पर, 7 के बराबर, 7 का स्क्वायर। BC किसके बराबर है, 8 के बराबर, तो 8 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर कितना आएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दो को जब आप ऐड करेंगे तो वो आएगा 113। तो x स्क्वायर आया 113। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम x की वैल्यू देखें तो वो आएगा √113। x किसके बराबर था, x था AC के बराबर। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर AC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू √113। तो हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया है। तो अब हम निकालेंगे साइन थीटा। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। आप यहाँ पे पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर है 8, तो मैंने लिखा यहाँ पर 8। हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला √113। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज में आएगा हाइपोटेन्यूज √113। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा की वैल्यू लिख ली है। यहाँ पर हम कॉस थीटा की भी वैल्यू लिखेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस है 7, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला √113। तो आएगा यहाँ पर 7/113 √113। तो साइन थीटा भी मिल चुका है जो कि क्वेश्चन में हमें चाहिए इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। कॉस थीटा भी हमें मिल चुका है, तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे आराम से। तो पार्ट 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। पार्ट 1 था हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
मैंने यहाँ पर 1 वापस लिखा है और साइन थीटा की जगह 8/√113 लिखा है। वो क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास अभी 8/√113। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने साइन थीटा की जगह √113 लिखा है और यहाँ पर भी 1 माइनस के बाद यहाँ पर साइन थीटा की जगह 8/√113 लिखा है। नीचे मैंने लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा की जगह लिखा है 7/√113 और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिखा है 7/√113। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आई थी 7/√113। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको एक आइडेंटिटी तो पता ही होगी, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट, a माइनस बी, ये होता है बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मान लीजिए 1 को आप a मान लीजिए, 8/√113 को b मान लीजिए, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का भी स्क्वायर। ऐसे आप नीचे भी मान लीजिए 1 को a मान लीजिए, 7/√113 को b मान लीजिए, तो ये आएगा a प्लस बी a माइनस बी, वो आता है a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 7/√113 का स्क्वायर, 7/√113 का भी स्क्वायर। आप इसको देख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, माइनस 8 का स्क्वायर आएगा 64, यहाँ पर √113 का स्क्वायर डिवाइड बाई लिख लीजिए, 1 आएगा वापस नीचे, 7 का स्क्वायर 49 होता है, √113 इसका स्क्वायर यहीं पे रहेगा, तो √113 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा बराबर 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 49/113। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इजी होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है यहाँ पर, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी रहेगा। तो 113 इंटू 1 आएगा 113 माइनस 64, यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 1 नीचे है, यहाँ पर भी आप मान लीजिए 1 नीचे है, 113 इंटू 1 आएगा 113, नीचे भी ऐसे ही 113 इंटू 1 आएगा 113 माइनस 1 इंटू 49 आएगा 49 डिवाइडेड बाई 113 इंटू 1 आएगा 113, तो 113 और 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 माइनस 64 आएगा 49, 113 माइनस 49 आएगा 64। तो हमारे पास यहाँ पर लास्ट का आंसर आ चुका है 49/64। तो अब यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/64। तो ये पार्ट हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पर आप इसको साइड में लिखिएगा ऐसे एरो बना के, यूजिंग दिस फॉर्मूला, इसके बाद आप लिखेंगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी। जब आप इधर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे आप ब्रैकेट में फिर यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक, तो दूसरे पार्ट पे चलते हैं हम। दूसरा पार्ट बहुत ही इजी है, ये इतनी स्पेस में ही कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास? दूसरा पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा की फॉर्म, कॉट थीटा की सबसे पहले हम लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा की फार्मूला होती है हमारे पास हेयर, कॉट थीटा की फार्मूला होती है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास? हमने भी देखा बेस है हमारे पास 7, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर है 8, तो ये आ जाएगा 7/8। तो अगर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बहुत ही ईजी है ये वाला पार्ट। तो यहाँ से आएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64। हमें कॉट स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू चाहिए थी, तो वो आ चुकी है 49/64। इस पार्ट को आप अलग से लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट।